इंपॉर्टेंट्स हैं, मगर ये वाला कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ब्लड रिलेशन में। देखिएगा, समझिए। जैसे हमारे पास में कोई क्वेश्चन है दिया हुआ, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रोहन ने कहा कि वह मेरी माँ के पति के पिता हैं, पति के पिता हैं। बताइए रोहन का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, उस व्यक्ति से क्या संबंध है? बताओ जल्दी से, क्या संबंध है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सोचो सोचो सोचो। कौन है? पोता और दादा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। एक महिला की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा, वह मेरे पिता की इकलौती बहन है, वह मेरे पिता की इकलौती बहन है। एक महिला की तरफ इशारा करते हुए किसने कहा? सीमा ने कहा। यहाँ से इस तरह समझिए, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए सीमा ने कहा कि वह मेरी पिता की बहन है, बहन, सिस्टर। तो सीमा से उस औरत का क्या संबंध है? बड़ा ही सिंपल सा है, उस औरत का क्या संबंध है? जल्दी बताओ किस चीज का है? बुआ का। तो एक हो गया बेटा ये बुआ भतीजी, बुआ भतीजी। और ये वाला जो रिलेशन है, ये वाला, ये किस चीज का हो गया? दादा पोता, नाती पोता ना बाबा पोता ना, दादा नाती। किस चीज़ का हो जाएगा आपका? दादा नाती का। बात समझ में आ रही है? इस तरह से। अब एक और इम्पोर्टेंट है, देखिए हमसे बोल रहा है रवि, क्या है, हाँ थोड़ा सा इसको बड़ा और कर लें। रवि मोहन का पुत्र है, रवि मोहन का पुत्र है। अगला नरेशन है, मोहन सोहन का भाई है, मोहन सोहन का भाई है। और अगला नरेशन है, सोहन रीना का पिता है, सोहन रीना का पिता है। तो हमसे बोल रहा है कि रीना का रवि से क्या संबंध है? ये वाला बताओ, रीना का रवि से क्या संबंध है? क्या रिलेशन है? देखो रवि जो है
रवि मोहन का पुत्र है। रवि मोहन का कौन है? पुत्र है। तो मोहन में और रवि में, रवि जो है वो मोहन का कौन हुआ? बेटा हुआ। क्या बोल रहा है? रवि मोहन का पुत्र है, मतलब रवि मोहन का कौन है? बेटा है। तो ये वाला तो संबंध हो गया बेटा बेटे का, बेटा इधर की ओर, मोहन से रवि की ओर क्या हो गया? बेटा। और रवि से मोहन की ओर क्या हो गया? पिता। रवि से मोहन की ओर क्या हो गया? पिता। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ है। मोहन सोहन का भाई है। मोहन जो है वो सोहन का क्या है? भाई। तो मोहन जो है वो भाई है सोहन का, तो ये वाला संबंध किस चीज का हो गया? भाई का, नीचे की ओर। और ये ऊपर की ओर किस चीज का हो जाएगा बेटा? भाई का। ये भी किस चीज का हो जाएगा? भाई का। तो इसका मतलब जो रवि होगा वो सोहन का कौन होगा? चाचा होगा। कौन होगा? चाचा। चाचा होगा या ताऊ होगा? बड़ा हो गया तो ताऊ और छोटा रह गया तो चाचा। चाचा और ताऊ का तो होगा। इन दोनों के बीच में कौन सा संबंध आ जाएगा बेटा? चाचा भतीजे का। ये हो जाएगा चाचा, रवि का चाचा कौन? सोहन। और ये कौन हो जाएगा बेटा? भतीजा। क्या हो जाएगा? भतीजा। भतीजा कौन हो जाएगा? रवि हो जाएगा। किसका? सोहन का। थोड़ा दिमाग लगाइएगा इसमें, बिना दिमाग के ये वाले क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे, ठीक है। तो ये वाला आ गया। अब हमसे बोल रहा है सोहन रीना का पिता है। सोहन जो है वो कौन है? सोहन रीना का पिता है। इसको हटा दो। रीना ये कौन हो गई? बेटी। सोहन की रीना कौन हो गई? बेटी। और सोहन रीना का कौन हो गया? पिता। क्या हो गया बेटा? ये पिता। तो हमसे ये बोल रहा है अब इसमें कि रीना का रवि से क्या संबंध है। तो रीना का और रवि का संबंध बताइए। चचेरे भाई बहन, चचेरे तहरे भाई बहन, कजिन। क्या हो गया बेटा? कजिन। क्या हो गया? कजिन। क्या हो गया? कजिन। जैसे बात समझ में आ गई? सवाल समझ में आ गया? दीपक बताइए, नहीं आया? दिमाग लगाओ। रवि मोहन का पुत्र है। रवि मोहन का कौन हो गया? बेटा हो गया। और मोहन सोहन का भाई है। तो जो सोहन है वो रवि का कौन हुआ? भाई हुआ? नहीं। रवि सोहन का कौन हुआ? रवि तो मोहन का बेटा है, सोहन का बेटा कैसे हो जाएगा? रवि मोहन का बेटा है। रवि के चाचा कौन हुए? सोहन ही तो हुए। रवि कौन हुआ? भतीजा हुआ। और सोहन कौन हुए? इसके चाचा हुए। ये इसके चाचा हो गए। जब ये इसके चाचा हैं और जो सोहन की जो पुत्री है वो रीना है। सोहन की पुत्री कौन है? रीना। और रवि का सोहन कौन है? चाचा। और सोहन की लड़की कौन है? रीना। रवि का चाचा कौन? सोहन। रवि का चाचा कौन? सोहन। और रीना कौन? सोहन की बेटी। रीना कौन है? सोहन की बेटी। तो इसका मतलब रवि और रीना कौन हुए? बहन भाई हुए, चचेरे भाई बहन। कैसे हुए बेटा? चचेरे भाई बहन। कजिन बोलेंगे इसको, चचेरे भाई बहन। चचेरे भाई बहन। क्वेश्चन नोट कर लो, सिर्फ क्वेश्चन नोट करो। पहला, दूसरा, तीसरा, जल्दी नोट करो। ये आगे समझिए जरा। हमसे बोल रहा है ए बी का भाई है। ए बी का भाई है। और अगला स्टेटमेंट है बी सी की मां है। बी सी की मां है। अगला स्टेटमेंट है हमारे पास में सी डी का पुत्र है। पुत्र है। तो हमसे बोल रहा है कि ए का डी से क्या संबंध है। लगाओ स्टेटमेंट। ए बी का भाई है। ए का बी के साथ में क्या संबंध है बेटा? भाई भाई का। भाई बहन का नहीं, भाई भाई का। हाँ, भाई भाई का मान लो, भाई बहन का मान लो, कुछ भी मान लो। पुत्र, बाप बेटे का संबंध पक्का। तो बोला क्यों फिर बीच में? बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो बोल क्यों रहे हो?
पहले समझो जरा, ए बी का भाई है तो जो ए है वो बी का कौन हो गया, भाई हो गया, और बी ए का कौन हो गया, भाई हो गया या बहन हो गया, दोनों में से कोई एक चीज क्लियर है। भाई और बहन को हम लोग ऊपर नीचे करके लिख रहे हैं, बाप बेटे को हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं, बाप बेटे को हम एक्स एक्सिस में लिख रहे हैं, क्षैतिज, ठीक है, वर्टिकल, और जो भाई बहन है इसको हम कैसे लिख रहे हैं, ओरिएंटल लिख रहे हैं, लंबवत इसका लिख रहे हैं। तो ए बी का जो है वो भाई हो गया, बी सी की माँ है, बी जो है वो कौन है, सी की माँ है, बी सी की कौन हो गई, माँ हो गई। बाप बेटा, माँ बेटे, माँ बेटी, बाप बेटी, ये इस तरह से लिखे जा रहे हैं। तो बी का सी के साथ में क्या संबंध है बेटा, बेटी का, माँ बेटी का, बेटी। बी सी की माँ है, बी सी की कौन है, माँ है, तो जो सी है वो बी की कौन होगी बेटा, बेटी होगी, और जो बी होगी वो सी की कौन होगी बेटा, माँ होगी। ऐसे करके समझो। अगला, सी डी का पुत्र है, सी जो है वो डी का कौन है, पुत्र है, सी डी का पुत्र है, सी जो है वो डी का पुत्र है। गलत हो रहा है, सी डी का पुत्र है, सी 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 डी का पुत्र है, डी ये पुत्र है, सी पुत्र है डी का, तो डी जो होगा वो कौन होगा बेटा, पिता होगा, कौन होगा, पिता होगा। अच्छा मुझे ये बताओ इसमें बी क्या है, मेल है फीमेल है, पहले तो ये बताइए, बी मेल है फीमेल है, दिमाग के पंचर खोलो। पहले ये गाल पर से हाथ हटा लड़की, ऐसे करके ना पढ़ा जाता है ना पढ़ाया जाता है। बी मेल है फीमेल है, फीमेल है, कौन है, फीमेल, क्योंकि ऑलरेडी हमसे बोल रहा है ए बी का कौन है, भाई है, तो ए तो हो गया लड़का, ए कौन हो गया, लड़का, और बी का भाई है, तो भाई है, जब भाई भाई का संबंध हो सकता है, तो इस तरह से अगर देखा जाएगा तो बी अभी यहाँ पर कंफर्म नहीं हुआ है लड़का है कि लड़की है। अब जब इसमें अगला स्टेटमेंट आया है कि जो बी है वो सी की माँ है, बी जो है वो सी की माँ है, और सी डी का पुत्र है, सी जो हो गया वो पुत्र हो गया। अगर जब सी पुत्र हो गया तो ये कौन हो गया बेटा, मेल हो गया, कौन हो गया, मेल हो गया। तो इसका मतलब जो बी और सी में जो माँ की जो बात हो रही है, तो बी जो होगी वो कौन होगी, माँ होगी, तो ये कौन होगी बेटा, फीमेल होगी, कौन होगी बेटा, फीमेल होगी। नमस्ते। तो अब इसमें पूछ रहा है ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से संबंध बताइए। अगर जब ए बी का भाई है, ए जो है वो कौन है, भाई है किस चीज का, बी का, ये संबंध हो गया भाई बहन का, भाई बहन। ए का सी के साथ में क्या संबंध है, पहले तो ये बताओ। मामा, किस चीज का हो गया, मामा भांजे का, किस चीज का, मामा भांजे का, क्योंकि जो बेटी नहीं बेटा, सी कौन है बेटा, बेटा, सी कौन है, बेटा। अगर जब सी बेटा है, सी बेटा है किसका, बी का, और बी जो है वो माँ है किस चीज की, सी की, और ए जो है वो भाई है किसका, बी का, तो ए का सी के साथ में जो संबंध होगा वो किस चीज का होगा, मामा भांजे का। ये कौन हो गया, भांजा हो गया। आपके माँ के भाई आपके कौन लगे, मामा लगते हैं। तो इसी प्रकार से जो बी का भाई है, बी कोई एक औरत है, बी मान लो कि उदित की माँ है, बी उदित की माँ है, और ये उदित, तेरे मामा का नाम बता, है सनीदेव, संजीव, सनीदेव, संजीव, ठीक है। तो ये संजीव जी हैं और ये उदित है, तो इन दोनों के बीच का जो संबंध होगा वो किस चीज़ का हो जाएगा, मामा भांजे का हो जाएगा। और अगर जो है वो सी जो हो गया वो कौन हो गया, सी कौन हो गया, सी बेटा है, पुत्र है किसका, डी का, तो इसका मतलब ये हुआ बी और डी है, ये दोनों हो गए पति पत्नी, बी और डी कौन हो गए, पति पत्नी। और पत्नी का भाई पति का कौन कहलाता है, साला, कौन कहलाता है, साला। पत्नी का भाई पति का कौन कहलाता है, साला कहलाता है। तो इसका मतलब ए का डी के साथ में क्या संबंध हो जाएगा, साले का। क्या बोल रहा था भाई, ये क्या बोल रहा था, बाप बेटे, साला है वो। तो ये किस चीज का संबंध आ जाएगा बेटा, साले का, ब्रदर इन लॉ, किस चीज का हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ, साला, साले बहनोई का। बात समझ में आ रही है। इस क्वेश्चन को भी नोट करो।